आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश से आ रही है, जहां पर जानबूझकर एक संप्रदाय द्वारा विवाद फैलाने की और दंगा फैलाने की सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मालूम है कि ये नमाज का समय है, इस समय नमाज होती है और रमज़ान का महीना चल रहा है। उसका चौप करके मस्जिदों के आगे से जुलूस निकाले जा रहे हैं और मस्जिद के आगे डीजे की गाड़ी खड़ी कर कर नमाज के वक्त उनमें भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक घटना कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी की गई, जहां काफ़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसी में की ये दूसरी घटना कर्नाटक प्रदेश में हुई, जहां कांग्रेस की सरकार है। लगता है अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की राह पर चल पड़े हैं। कर्नाटक के एक स्थान है बागलकोट के अंदर एक मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर कल रात ईशा की नमाज और तरावी की नमाज अदा हो रही थी। इसी दौरान वहाँ पर शिवाजी जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला गया। ये जुलूस में काफ़ी डीजे वगैरह और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था और जैसे ही जुलूस में आए कुछ कट्टरपंथियों ने देखा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है और सैकड़ों मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। इन्होंने मस्जिद के गेट के सामने डीजे की गाड़ी खड़ी कर दी और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर भड़काऊ गाने बजाने शुरू कर दिए। कुछ मुसलमानों ने इस पर आपत्ति ली तो उनके साथ गाली गलौज करने की कोशिश की गई और हंगामा किया गया। इसके बाद नमाज अदा हुई और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों में काफ़ी देर तक विवाद होता रहा। इसके बाद मस्जिद के बाहर जो ठेले गुमटियाँ लगी हुई थी, जिनमें गरीब लोग रोज़गार करते थे, अपना घर पालते थे, इन गरीबों के ठेले गुमटियों में आग लगा दी गई। अब जाहिर सी बात है कि मस्जिद के बाहर अगर ठेले गुमटी की दुकानें लगी हैं तो वो पंचर वालों की होंगी या मज़दूरों की होगी, क्योंकि पंचर जोड़ने का काम एक ही समाज करता है, तमाम मज़दूरियों के काम भी एक ही समाज करता है, जिनके ऊपर पंचर जोड़ने वालों की छाप लगी हुई है। देखते ही देखते मस्जिद के बाहर जितने ठेले गुमटे थे, इन सभी के अंदर आग लगा दी गई और इनको जलाकर खाक कर दिया गया। इसके बाद उस क्षेत्र का माहौल काफ़ी गर्मा गया और काफ़ी उपद्रव वहाँ पर मचा और नौबत आमने सामने तक की आ गई। हालांकि इस विवाद के बाद वहाँ की पुलिस ने 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और उस क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और उस स्थान पर काफ़ी पुलिस बल तैनात है। यहाँ आपको जानकारी दे दें और बता दें कि जैसे ही रमज़ान का महीना देश के अंदर शुरू हुआ है, वैसे ही इस प्रकार की घटनाओं की भी शुरुआत देश के अंदर हो गई है। जानबूझकर ऐसे वक्त में और ऐसे समय में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि नमाज का वक्त है। वहीं इस महीने के अंदर देश के अंदर बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं। कई शहरों में और कई स्थानों पर वहाँ के कलेक्टरों ने डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु यहाँ पर रात के समय शिवाजी जयंती का जुलूस निकाला जा रहा था और इस जुलूस को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत नमाज के वक्त मस्जिद के आगे से निकाला गया। मस्जिद के गेट पर डीजे खड़े
खड़ा करके उसके अंदर भड़काऊ गाने बजाए गए जिससे नमाजी उत्तेजित हों, वो भड़कें और मामला ख़राब हो जाए। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि नफ़रत के ज़ख्मों को सियासत भरने नहीं देती, जब भी भरने पर आते हैं मक्खी बैठ जाती है। इस मामले के अंदर वहाँ का प्रशासन भी जिम्मेदार दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन को अच्छी तरह मालूम है कि देश के अंदर रमज़ान का महीना चल रहा है और ये वक्त नमाज का वक्त होता है। इशा की नमाज और तरावी की नमाज इस वक्त में अदा की जाती है। उस समय प्रशासन ने और उस स्थान पे से जुलूस निकालने की अनुमति क्यों दी, और अनुमति दी थी तो आयोजकों से ये कहना था कि इस स्थान पर से जुलूस नहीं निकलेगा, या तो जुलूस नमाज के पहले निकाल दिया जाता या नमाज के बाद जुलूस निकाल दिया जाता, परंतु जानबूझकर उसी वक्त को चुना गया और प्रशासन ने भी जानबूझकर उसी समय वहाँ से जुलूस निकालने की अनुमति दी। इसमें वहाँ के प्रशासन का फेलियर साबित हो रहा है और उनकी सोची समझी साजिश भी नज़र आ रही है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुल्ला कहते हैं कि नफ़रत की दुकान लोग चला रहे हैं और हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। उन्हीं की पार्टी के शासन कर्नाटक में कल रात ये कांड हुआ है और वहाँ पर काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में बताई जा रही है, मगर हालात वहाँ के अभी भी काफ़ी तनावपूर्ण हैं। ऐसी घटनाओं को जानबूझकर साजिशन अंजाम दिया जा रहा है ताकि देश के अंदर ये कहा जाए और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि देखो मुसलमान जिहादी हैं, मुसलमान आतंकवादी हो। फिर गोदी मीडिया ये दिखा रहा है और दिखाता है कि जिहादियों ने मस्जिद से जूते फेंके, जिहादियों ने मस्जिद से पत्थर फेंके और जिहादियों ने मस्जिद से आतंक फैलाया। इस प्रकार के जुमले और नारे कट्टरपंथी लोग और इस देश का गोदी मीडिया दिखाता और बताता है, जबकि खुल्ला दूसरे पक्ष की गलती सामने नज़र आ रही है। नमाज के वक्त या उसी समय मस्जिद के आगे से जुलूस निकालने की अनुमति दी क्यों, और वहाँ पर प्रशासन ने या पुलिस ने पहले से मस्जिद के आगे अगर मालूम था इस प्रकार के हालात बनेंगे तो पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया। विवाद होने के बाद भी तो पुलिस बल तैनात किया गया। ऐसा लगता नहीं है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश को अंजाम दिया गया है। इस प्रकार की घटनाएं अब पूरे रमज़ान में होंगी, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा था कि देश के अंदर तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। उनका ये शेर यहाँ जाकर सटीक बैठता है कि जैसे जैसे देश के अंदर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल के बीच आसाम के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं कल, ये उन्हीं चुनाव का नतीजा दिख रही है। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।